नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंप्लीट एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं, जिसका सामान हमने यहाँ पर रखा हुआ है। कौन सी कंपनी का हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। फिर भी मैं आपको एक बार इनके बता देता हूँ मॉडल नंबर। तो फ्रंटेक का हम कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं, जिसका मॉडल नंबर है FT4304। EVM का 256 GB का SSD यूज़ कर रहे हैं। थर्मल पेस्ट 2 स्टिक 4 GB की रैम इसके हाइनिक्स की। 550 वाट का एक SMPS यूज़ कर रहे हैं, 500 वाट का, जो कि एंटर कंपनी का है। प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं कोर i5 3rd जनरेशन का। और जेब्रोनिक का मदरबोर्ड H61 कलरफुल का 4 GB DDR3 का GT730 ग्राफिक कार्ड। और एक ये वाईफाई वायरलेस वाला एक कीबोर्ड जेब्रोनिक का K20 और एक पुराना CD DVD ड्राइव और एक इंटेल का स्टॉक फैन। ठीक है फ्रेंड्स, इन सब कंपोनेंट का हम यूज़ करके एक पीसी बिल्ड करेंगे। सबका प्राइस मैं आपको साथ में बताता चलूँगा। हर एक कंपोनेंट का अलग वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी की मैंने अनबॉक्सिंग कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आपने नहीं देखा है तो देख लेना चैनल पर जाकर। ठीक है, तो चलिए हम एक एक चीज़ को डब्बे में से बाहर निकालते हैं, फिर पीसी को असेंबल करेंगे और इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो सब में पहले हम मदरबोर्ड को रेडी करेंगे, तो बाकी चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं, जैसे कि वाईफाई, कीबोर्ड, प्रोसेसर और CD राइटर। SSD भी हटाएंगे, थर्मल पेस्ट भी हटाएंगे, रैम को भी साइड में रखेंगे और SMPS भी हो गया हमारा। तो ये रहा हमारा जेब्रोनिक का मदरबोर्ड H61, इसमें से CD और ये फालतू चीज़ें हटाएंगे। बिल जो होगा वो संभाल के रखना है, क्योंकि बिल फालतू नहीं होता। तो ये हमारा मदरबोर्ड है और खोखे हम साइड में पटक देंगे। चलिए मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारा मदरबोर्ड है H61। तो मदरबोर्ड को पहले रेडी करेंगे, इसमें CPU लगाएंगे और इसके केप को भाई बहुत सावधानी से निकालना इसमें, क्योंकि बहुत छोटी छोटी पिन होती हैं। अगर गलती से भी डैमेज हो गई तो हमारा डिस्प्ले नहीं आएगा। तो इस प्रोसेसर को हम ऐसे लगाएंगे, i5 प्रोसेसर है ये। और इस पर थर्मल पेस्ट लगाएंगे बिल्कुल बीच सेंटर पर, ताकि जो हमारी हीट सिंक है वो प्रॉपर अच्छे से बैठ जाए। तो हमें इसको ज़्यादा भी नहीं लगाना और कम भी नहीं लगाना, मीडियम लगाना है। और ये हमारे पास है प्रोसेसर का फ़ैन, यानी स्टॉक फ़ैन, जो कि इंटेल का है। और ये मैं अपना पुराना यूज़ कर रहा हूँ, पुराने डुअल कोर पीसी का, क्योंकि इसकी हीट सिंक काफ़ी चौड़ी है। और ये जो इंटेल का ओरिजिनल है और 0.60 एम्पियर ये SMPS से पावर कंज्यूम करता है। तो मतलब काफ़ी अच्छा है और ये ओरिजिनल है, इसकी वजह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अभी के जो फ़ैन आ रहे हैं वो उनकी हीट सिंक काफ़ी छोटी छोटी सी आ रही है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था G41 मदरबोर्ड रेडी करते वक्त। तो ये देखो भाई, प्रॉपर लॉक हो जाना चाहिए। लॉक होने के बाद इनको देखो दबाने के बाद ये, जैसे कि मैं आप घुमा के दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से लॉक होते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से लॉक करना है, नहीं तो फिर ये जो है हमारे प्रोसेसर से अच्छी पकड़ नहीं बनेगी और आपका प्रोसेसर ओवरहीट होगा। तो देखो लॉक अगर प्रॉपर हो जाएंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। और हमारा देखो थर्मल पेस्ट भी एकदम बढ़िया से लगा है, जो कि बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है यहाँ से। तो यही सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब वायर भी कुछ ऐसे लगाएंगे, जैसे कि ये फ़ैन चलते वक्त वायर पंखों में इसके उलझे ना और अच्छे से वर्क करे, क्योंकि हम फिर CPU बार बार नहीं खोल सकते। और वैसे भी अगर ये फ़ैन चलते चलते बंद हो जाएगा, यानी इसके पंखे रुक जाएंगे, तो हमारा CPU ही बंद हो जाएगा। चलिए अब हम लगाते हैं रैम को। तो ये हमारे 4 GB की 2 स्टिक हैं। तो रैम को भाई आप अच्छे से लगाएं, नहीं तो आपका डिस्प्ले नहीं आएगा। तो ये हमारी एक पहली स्लॉट में लग गई और अब हम दूसरी रैम लगाएंगे। तो ये देखो साइड में ये रह गया, तो इसको आप अच्छे से लॉक कर दें। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर मदरबोर्ड रेडी हो गया। चलिए बाकी सामान हटाते हैं, मदरबोर्ड को साइड में रखते हैं। अब हम निकाल लेते हैं भाई हमारा कैबिनेट, जो कि फ्रंटेक का है। इसका अभी अनबॉक्सिंग का वीडियो मैंने डाला है, नहीं देखा तो देख लेना। चलो इसे जल्दी से बाहर निकाल लेते हैं उल्टा करके।
तो ये हमारा निकल गया जल्दी, ये निकल गया। चलिए इसमें से ये थर्माकोल हटा लेते हैं, इसको जल्दी से दोनों साइड थर्माकोल है, पन्नी भी हटा लेते हैं इसकी। तो ये भैया आगे की पन्नी भी हटा लेते हैं जिससे ये नया चमचमाता हुआ दिखे हमको। अब यहाँ पर इसके दोनों स्क्रू खोल लेते हैं क्योंकि फिर इसमें हम लगाएंगे CD राइडर और हार्ड ड्राइव वगैरह। तो इसका देखो ढक्कन हमने खोल के साइड में रख दिया। अब चलिए इसमें से हम देखो ये CD DVD ड्राइव के 2 स्लॉट हैं, इसमें से यहाँ पर फ्रंटेक लिखा हुआ है इसलिए मैं ऊपर वाला स्लॉट को हटाऊँगा यहाँ से। और यहाँ पर इसके अंदर देखो लॉक होते हैं, तो ये लोग भाई काफ़ी तेज़ कड़क और टाइट होते हैं, तो ये खुल नहीं रहा था तो मैंने इसको बड़ी मुश्किल से खोला और इस तरह से ये निकल जाएगा। तो इसमें 2 स्लॉट हैं ऊपर और नीचे वाले, तो मैंने ऊपर वाला हटाया है क्योंकि नीचे वाले स्लॉट में फ्रंटेक का लोगो था इसलिए। और ये पैकेट हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमें अभी CD राइडर कसना है, तो हमें ये तो चलिए जल्दी से हम पैकेट को फाड़ते हैं क्योंकि इसके अंदर भाई काफ़ी सारे स्क्रू हैं और ये हमें अलग अलग करना पड़ेंगे। तार को हम साइड में रख देते हैं, ये तार हमें काम में आएगा अभी। तो ये देखो हमारे पास पहले तो हम SMPS के अलग हटाएंगे क्योंकि हमें SMPS भी लगाना है, तो 4 स्क्रू SMPS के हो गए। और ये जो है सुनहरा वाला और इसके ऊपर वाला ये हमारे मदरबोर्ड के लिए हैं। तो ये हमारे पास 6 हैं, हमें 4 की ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी हम सारों को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हमारे हो गए भाई हार्ड ड्राइव के और SSD के। अब ये जो नीचे पड़े हुए हैं वो हमारे CD DVD ड्राइव के हैं। तो मैं आपको हार्ड ड्राइव दिखाना भूल गया भाई, ये मैंने 500 GB की Seagate की अलग से हार्ड ड्राइव खरीदी थी। तो ये देख लो 500 GB की है, Seagate की है और इसी सिस्टम के लिए मैंने ख़रीदी थी। तो ये CD DVD ड्राइव पहले हम इसको इस तरह से लगाएंगे। तो ये देखो भाई कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये नया कलर है और हमारे CD DVD ड्राइव पुराना है, तो ये देखो चमचमाता नहीं है। तो इस पर हम पॉलिश कर देंगे तो ये सेम दिखने लगेगा। तो यहाँ पर पहले हम स्क्रू कस देते हैं। तो ये क्या भाई स्क्रू नहीं कसा रहा क्योंकि ये मैंने हार्ड ड्राइव वाला कस दिया, यहाँ पर हमें CD ड्राइव वाला कसना पड़ेगा। तो ये रहा हमारे पास CD ड्राइव वाला। तो ये देखो ये लग गया है यहाँ पर, इसको हम निकाल लेते हैं और CD ड्राइव वाला स्क्रू को कस देते हैं। तो ये देखो इजीली टाइट हो रहा है। ये दूसरा भी कसेंगे, हम 4 स्क्रू कसेंगे और फिर हम दूसरी तरफ से भी कसेंगे, लेकिन अभी हम इसमें 4 स्क्रू कस रहे हैं यहाँ पर। और ये हमारा चौथा स्क्रू। ठीक है, ये देखो कितनी अच्छी तरह से कस गया है यहाँ पर। अब ये है भाई SSD। तो अब हम SSD को कस लेते हैं। ये 256 GB की SSD है EVM कंपनी की। तो ये यहाँ पर कुछ इस टाइप से कसाएगी। ये देखो होल भी इसमें प्रॉपर मैच हो रहे हैं। तो इसमें जो है हार्ड ड्राइव वाले स्क्रू कसाएंगे। ये देखो ये कस गए और ये हमारी SSD हिल रही है थोड़ी सी और टाइट करेंगे। तो ये टाइट हो गए देखो अच्छी तरह से। साइड से भी कसने थे पर हम नहीं कस रहे। अब हम जो है भाई हमारी हार्ड ड्राइव को कसेंगे। इसमें 2 स्लॉट हैं हार्ड ड्राइव के, तो हम एक ही हार्ड डिस्क लगा रहे हैं इसमें। तो ये देखो आपको स्क्रू वाले होल मैच कर लेने हैं और कस देने हैं। तो ये देखो यहाँ पर हम होल दिख रहे हैं, इसमें हार्ड ड्राइव वाले स्क्रू कस देते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि इसमें हर चीज़ के अलग अलग स्क्रू दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये देखो हमने कस दिए प्रॉपर। दूसरी तरफ से भी इसमें स्क्रू कसना पड़ेंगे, नहीं तो हमारी हार्ड ड्राइव डैमेज हो जाएगी, क्योंकि चलते चलते इसको हिलना बिल्कुल नहीं चाहिए। चलिए पहले हम SMPS कसेंगे अब। तो ये रहा हमारे पास एंटर का 500 वाट का SMPS। तो इसमें जो है स्टिकर उल्टा लगाए तो ये कुछ इस टाइप से लगेगा ऐसे। तो ये देखो इजीली यहाँ पर आ गया, फिक्स हो गया। बस हमें इसमें 4 स्क्रू कस देने हैं और ये फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से काफ़ी सारी गाड़ियाँ वगैरह निकल रही हैं, आपको साउंड आ रहा होगा गाड़ियों का, बसों का।
तो ये देखो हमने चारों स्क्रू इसमें करते रहे। कहीं मुर्गा चिल्ला रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। मेरा घर भाई रोड के पास है, तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ और शोर शराबा होता रहता है। तो ये देखो भाई हमने कस दिया, और एक बार अच्छे से चेक कर ले SMPS बिल्कुल भी ढीला ना हो। तो अब इसमें से ये देखो वायर है, SMPS के वायर, और ये सारे वायर पहले हम ऊपर कर देते हैं। अब इसमें जो है हम पहले आयो शील्ड कसेंगे, यानी आयो बैक प्लेट, जिसमें हमारे BGA और मदरबोर्ड के जो पोर्ट होते हैं वो पीछे। पहले तो ये स्क्रू कसना पड़ेगा हमको, आप बाद में भी कस सकते हो आयो शील्ड लगाने के बाद। मैं अभी कस दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सामान बहुत सारा है और ये स्क्रू गुम गए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ छोटे मोटे बच्चे भी आते रहते हैं और स्क्रू वगैरह ले जाते हैं उठा के। तो ये देखो इसमें 6 स्लॉट दिए हैं, हम 4 कसेंगे क्योंकि हमारा मदरबोर्ड है छोटा, जो कि 4 पे कसा जाएगा। ये देखो बाकी बच गए, इनको हम साइड में रख देंगे और कभी हमारे काम में आएंगे। यह है आयो बैक प्लेट, इसको हम पहले लगा लेते हैं। तो भाई ये अच्छी तरह से आप लगाना, क्योंकि ये मुझे लगाने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। ये देखो प्रॉपर लगनी चाहिए। तो ये हुआ क्या था कि ये आयो बैक प्लेट हमारे कैबिनेट में फिक्स नहीं आ रही थी, क्योंकि ये ढीली पड़ रही थी थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी इसमें, कुछ लगभग एक आधे में। तो ये बार बार निकल जा रही थी। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से जुगाड़ करके इसको फिक्स किया। तो चलिए पहले मदरबोर्ड लगा के देख लेते हैं ये प्रॉपर लग पा रहा है या नहीं। तो ये देखो अभी जो हमने BGA वाला स्लॉट इसमें से कट नहीं किया, तो जो है देखो ये है BGA स्लॉट, और HDMI स्लॉट पहले हमें लगाने से पहले बाहर ही इसको निकाल लेना। ये हिला के देखो इस तरह से आगे पीछे होके निकल जाती है। इसको भी हम थोड़ा आगे पीछे करेंगे और ये निकल जाएगी। तो चलिए हम पहले बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी छोटी है तो दिक्कत आ रही है। ये देखो यहाँ से एक और वेन निकली, और हमारी जो वीडियो को कचरा कर देते हैं लोग बाग निकल के। तो चलिए अब हमने बैक प्लेट को लगा दिया, और यहाँ पर अब हम मदरबोर्ड को कसते हैं। तो ये देखो भाई लग नहीं रहा था, फिर मैंने इसमें जुगाड़ करके लगाने की कोशिश की। तो पहले तो हमें ये जो फ़ैन है निकालना पड़ेगा, तो हम फ़ैन को निकालेंगे, क्योंकि ये फ़ैन भी दिक्कत दे रहा था। और ये फ़ैन मैंने पहले ही एक्स्ट्रा में कसा था, ये इस कैबिनेट के साथ नहीं आया। तो यहाँ पर ये देखो प्रॉपर लग नहीं पा रहा था। अब मुझे क्या करना पड़ा भाई, ये फ़ैन निकालना पड़ा। तो ये देखो अब ये एक बार में इजीली लग जाएगा। अब बाद में फिर पहले हम इसके नट कस लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम फ़ैन को लगा देंगे यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं सारे स्क्रू, सारे मीन्स 4 ही कसाएंगे यहाँ पर। तो 4 हम कस देते हैं। एक ये वाला, और एक ये वाला, ये जो हमारा फाइनल है। तो आयो शील्ड लगाने में मुझे सब में ज़्यादा परेशानी आई, देख सकते हो कि कैसी जुगाड़ करके मैंने इसमें ये लगाना पड़ी है, क्योंकि ये आयो प्लेट जो है इसमें थोड़ी छोटी पड़ रही थी इस कैबिनेट में, और ये देखो इसकी पत्ती मुड़ी हुई है। तो मुझे आयो प्लेट को थोड़ा थोड़ा काटना पड़ा, और काट के ये स्लॉटों में फंसाना पड़ा, तब जाके ये रुकी, नहीं तो ये इसमें लगी नहीं रही थी। और आधा 1 घंटा हो गया था मुझे भाई इसमें परेशान होते हुए, लगभग 1 घंटा हो गया था। फिर हालांकि मैंने थोड़ा इसको कट करके लगाया ये चारों स्लॉटों में, तो ये एकदम से फिक्स आ गई प्रॉपर। तो अब जो है यहाँ पर हम इस फ़ैन को कस लेते हैं वापस, क्योंकि ये फ़ैन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर की जो हीट है वो ये हीट
को बाहर फेंक देगा तुरंत। तो ये सिर्फ 2 स्क्रू कसने की यहाँ पर जगह है। तो 2 स्क्रू हम कस देते हैं, एक नीचे वाला और एक ये इसके ऊपर वाला। तो ये हमारा फैन लग गया। अब ये जो है सिस्टम फैन में हम इसका कनेक्शन कर देंगे और ऐसे कनेक्शन करेंगे कि जिससे कि ये हमारे प्रोसेसर के फैन में अड़े ना, यानी इसके वायर फंसे ना। तो ये हमने कस दिया। अब लगाना है फ्रेंड्स हमें ये कलरफुल का ग्राफिक कार्ड, तो जो कि 730 है 4 GB का, इसको हम लगाएंगे यहाँ पर। तो ये ग्राफिक कार्ड लगाते वक्त मुझे देखो भाई काफ़ी परेशानी हुई थी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा और यूट्यूब पर वीडियो देखने से ही आपको काफ़ी कुछ नहीं मिलता। तो मैंने भी काफ़ी सारी वीडियो देखी थी, तब जाके मैंने कुछ सीखा, लेकिन अपना खुद का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। तो देखो ये मुझे पहले निकालनी थी, लेकिन ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद ही हमें स्लॉट पता पड़ा कि ये हमारा सेकंड स्लॉट हटेगा, तो मैंने इसको हटा दिया। और देखो ये ग्राफिक कार्ड लगाते वक्त मुझे दिक्कत आई, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ही लगा देता तो हो सकता है मेरा ग्राफिक कार्ड की पिन टूट जाती या हमारा मदरबोर्ड डैमेज हो जाता। लेकिन आपको क्या करना है, देखो इसके अंदर कुछ स्लॉट होते हैं, आपको नीचे दिख रहे हैं खाली खाली, और लगाते वक्त आपको देखो मदरबोर्ड के नीचे हाथ लगा लेना है। ये वाला स्लॉट यहाँ पर देखो फिक्स होगा, ये आपको खाली जगह दिख रही है, और ये इसके पीछे वाला एक स्क्रू ये दिख रहा है आपको, ये स्क्रू से खुल जाएगा, इसको आपको खोलना है। मैंने यहाँ पर ये गलती की कि मैं इसको खोल नहीं पाया, तो हमें इसको खोलना है और फिर ये इजीली लग जाएगा। और ये ऐसे भी इजीली लग गया था, बस हमें थोड़ा सा इस कैबिनेट को ऐसे दबाना पड़ा और नीचे जो है हाथ लगाना पड़ा हमारे मदरबोर्ड पर, क्योंकि ये इसको दबाते वक्त मदरबोर्ड पर जो है हमारा प्रेशर थोड़ा सा पड़ रहा था, जिससे कि हमारा मदरबोर्ड भी डैमेज हो सकता था। अब ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद भाई हमें इसको लॉक कर देना है, PCI स्लॉट को। ये इसमें एक छोटा सा लॉक होता है। उसके बाद यहाँ पर जो है देखो एक स्क्रू कसने का ऑप्शन दिया होगा, तो ये हम यहाँ पर एक स्क्रू कस देंगे, जिससे कि हमारा ग्राफिक कार्ड जो है हिलना ढुलना बंद कर देगा और ये पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा। तो ठीक है, ये देखो इस तरह से स्क्रू कसाएगा। अब जो है हमारा ग्राफिक कार्ड एक अच्छी तरह से लग गया है और ये हिल नहीं रहा है। अब ये जो है भाई साटा केबल जो हमारे मदरबोर्ड के साथ आई थी, इसको हम लगाएंगे पहले हार्ड ड्राइव में। तो ये वाला जो हाथ में आप मेरे देख रहे हो ऊपर वाला हिस्सा, इसको आपको लगाना है हार्ड ड्राइव में, और दूसरा वाला हिस्सा आपको लगाना है मदरबोर्ड पर। तो बहुत गाड़ियाँ निकलती हैं भाई दिन भर में यहाँ से बहुत, जिससे कि मेरी वीडियो में आपको गाड़ियों की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती होगी। तो देखो ये वाला स्लॉट आपको नीचे लगाना है हार्ड ड्राइव में, और ये वाला हिस्सा आपको मदरबोर्ड में लगाना है, जिससे कि आपको चारों साटा केबल लगाने में आसानी होगी। तो ये एक और साटा केबल हम लगाएंगे 1 स्लॉट पर, यानी 1 साटा में, और इसको हम लगाएंगे हमारे SSD पर, जिसमें हम विंडो लोड करेंगे। तो ये हमने लगा दिया SSD में। यहाँ पर मैंने भाई CD DVD ड्राइव को पावर नहीं दे पाने, मतलब मेरे पास देखो हमारे जो SMPS में होते हैं 2 साटा पोर्ट होते हैं, जिसमें एक हमारा SSD चलेगा, दूसरे में हार्ड ड्राइव चलेगा, और मोलेक्स 2 साटा मेरे पास था नहीं, जिस वजह से मैंने CD DVD ड्राइव को पावर नहीं दिया। अब ये हमारे पास देखो VRM सेक्शन वाला 12 वोल्ट का कनेक्टर था, ATX कनेक्टर, उसे हमने लगा दिया, और 24 पिन का कनेक्टर भी लगा दिया। अब देखो ये साटा पोर्ट है एक, जिसे हम हार्ड ड्राइव में कनेक्ट करेंगे। ये देखो एक हो गया, और अब हमारे पास बचा एक दूसरा साटा कनेक्टर, जिसे हम SSD में कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे एक SSD में कनेक्ट हो गया, और अब ये हमारे पास बचे 2 मोलेक्स। तो हमारे पास जो CD DVD राइटर है वो उसमें साटा कनेक्टर लगता है, मोलेक्स कनेक्टर नहीं। तो ये हमारे पास देखो अब मदरबोर्ड के कनेक्शन करने के लिए उसका पर्चा है,
जिसमें कुछ कनेक्शन दिए होंगे USB और ऑडियो का, जो कि हमारे फ्रंट पैनल के लिए होते हैं। तो हम फ्रंट पैनल के कनेक्शन कर देंगे यहाँ पर पर्चे में देखते हुए। तो ये देखो ऑडियो का है, तो ये आपको पीछे वाला जो जैक दिखेगा ऑडियो का 3-in-1, उसके पीछे ही इसका कनेक्शन होता है। आप उसको वहाँ पर इजीली कर दो, बस पिन आपको देखकर लगानी है, ठीक है। नहीं तो पिन आप उल्टी लगा दोगे, जिससे कि आपका मदरबोर्ड डैमेज हो जाएगा। तो ये हमारे पास USB का है, फ्रंट USB का। तो ये आपको मदरबोर्ड पे दिख जाएगा USB लिखा हुआ, इसको आपको वहाँ पर लगा देना है। बस पिन का ध्यान रखें और इनके वायरों का ध्यान रखें, जिससे कि ये आपके CPU फैन में अटके ना। तो हमारा ये भी लग गया। अब जो है हमें पावर, रीसेट और HDD LED का कनेक्शन करना है। तो ये हमारा पावर स्विच हो गया। तो ये देखो यहाँ पर इसमें सारे कनेक्शन बने हुए हैं, तो हम देखकर ऐसे ऐसे कनेक्शन कर लेंगे। भले आपके पास नया मदरबोर्ड हो, बस उसका पर्चा या लेआउट या कनेक्शन आपको पता होना चाहिए। तो ये देखो इसके नीचे ही रीसेट स्विच लगेगा, पावर स्विच के नीचे। तो ये हमने लगा दिया रीसेट स्विच। अब ये जो है भाई हमारे हार्ड ड्राइव की LED का है प्लस माइनस, और एक जो है हमारे ऑन ऑफ का है LED का कनेक्शन, वो भी प्लस माइनस आपको देखकर लगाने हैं। ये देखो सिंपली पावर स्विच आप ऐसे भी अलट पलट करके लगा सकते हो, रीसेट भी आप अलट पलट लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो LED वाले हैं प्लस माइनस वाले, ये आपको प्लस माइनस देखकर लगाने हैं। ये अगर आपने गलत लगा दिए तो हो सकता है भाई आपका मदरबोर्ड ख़राब हो जाए या स्टार्ट ही ना हो, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा वायर है उसको हम एक तार की मदद से लपेट देंगे और बांध देंगे कुछ इस तरह से, जिससे कि हमारे फ़ैन में उलझे ना और हमारे फ़ैन को रोके ना। तो ये हम जो हमारे देखो वायर निकला था एक, ये जो स्क्रू वाली पुड़िया थी उसमें से ये वायर निकला था। तो देखो ये वायर हमारे यहाँ पर काम में आ गया। यहाँ पर हम सारे वायरों को बांध देंगे अच्छी तरह से। अब देखो ये तो हमारा लगभग रेडी हो गया, और ये पंखे का एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था। तो ये देखो अब चलिए हम VGA केबल कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई मैंने गलती कर दी, ग्राफिक कार्ड लगाया उसके बाद भी मैंने मदरबोर्ड पर VGA केबल लगा दी, जिससे कि मेरा डिस्प्ले नहीं आया था और मैं परेशान हो गया था। ये अब चलिए पावर कोड को हम लगाते थे यहाँ पर, और पावर प्लग को लगाएंगे यहाँ पर और स्विच को ऑन करेंगे। तो ये देखो हमारी LED तो ऑन हो गई है, पर चलिए हम इसको हम CPU को ऑन करते हैं। तो देखो हमारा CPU ऑन हो गया और ऑफ हो गया। यहाँ पर डिस्प्ले भी नहीं आया, क्योंकि एक बार तो ऐसा होता ही है, क्योंकि जिसमें अगर हम मदरबोर्ड में नए कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो उसकी बायोस जो सेटिंग होती है वो एक बार सिस्टम को चालू करके ऑफ़ करता है, उसके बाद ऑन करता है खुद ब खुद ही। तो यहाँ पर देखो स्विच को हम ऑन करते हैं और हमारा सिस्टम रेडी हो जाएगा। तो ये हमने स्विच को ऑन किया और ये देखो जेब्रोनिक आ गया यहाँ पर, और ये सीधे अब मांग रहा है हमारा विंडो फाइल को, क्योंकि अभी इसमें विंडो फाइल डली नहीं है। तो चलिए हम विंडो फाइल डाल देते हैं इसमें। हम डालेंगे भाई इसमें देखो हमारा ग्राफिक कार्ड चल रहा है, CPU चल रहा है, और जो सब बाजू में फ़ैन लगा है वो भी चल रहा है। तो चलिए अब हम इसमें कनेक्ट करते हैं हमारा कीबोर्ड, नहीं माउस कनेक्ट किया है अभी हम करते हैं कीबोर्ड कनेक्ट। इसको हम करेंगे भाई पीछे कनेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारी हार्ड ड्राइव कनेक्ट होगी विंडो 10 की, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम रेडी हो गया, सब कुछ रेडी है। विंडो इंस्टॉल होने के लिए हमारा सिस्टम रेडी है। तो देखो ये हमारे पास हार्ड ड्राइव है, आप इसको फॉर्मेट किसी भी तरह से कर सकते हो, CD से या DVD से या पेन ड्राइव से।
यूएसबी के थ्रू भी कर सकते हो। सिंपल सी बात, तो हमने यूएसबी के थ्रू एक हार्ड ड्राइव को यूएसबी वाला बनाया है, यानी बूटेबल बनाया है। ये हमारी हार्ड ड्राइव रही तोशिबा की 40 GB की। तो इसमें हमने विंडो 10 को फॉर्मेटिंग वाला सिस्टम किया हुआ है और यहाँ पर अब हम इसको बूट करा रहे हैं, यानी विंडो को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये हमारा विंडो 10 इंस्टॉल होने वाला है। अभी तो इसकी सेटिंग ही चल रही है। तो यहाँ पर मैं कीवर्ड डाल देता हूँ सारे के सारे। तो भाई ये देखो, मैंने विंडो 10 इसमें इंस्टॉल कर दिया था, सिस्टम मेरा रेडी हो गया है। ये वाला पार्ट जो है मैंने रात को शूट किया है। वो देखो, इसमें मैंने विंडो 10 डाल दिया, काफ़ी सारे इसमें गेम मैंने डाल दिए और गेम भी चला कर रखे। तो यानी गेम भी मैंने इसमें कुछ प्ले किए, तो काफ़ी अच्छी तरह से रन कर रहे हैं। पहले हम सिस्टम को रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर। तो ये देखो, डिस्प्ले इसमें मैक्सिमम हमारा जाएगा। ये देखो दिखा रहा हूँ मैं एनवीडिया का कार्ड। ये पहले तो हमारा कार्ड दिखा रहा है। ये कार्ड लगाने के बाद आपको इसका सॉफ्टवेयर ज़रूर इंस्टॉल करना, नहीं तो बिना सॉफ्टवेयर के आपको ये यानी ग्राफिक कार्ड शो नहीं करेगा। तो चलिए मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करवा देता हूँ। तो ये देखो भाई, 8 GB हमारी रैम दिखा रहा है। यहाँ पर 64 बिट हमारा सिस्टम है। विंडो 10 प्रो मैंने डाला हुआ है और i5 दिखा रहा है 3470 यहाँ पर।